हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। और आज का पार्ट होगा पार्ट 6 और टॉपिक होगी कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसको हम पढ़ सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में कि देयर आर ऑफ टू टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। एक होता है डिस्पर्स फेज, दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ पे डिस्पर्स फेज को शॉर्टकट में हम डीपी पढ़ते हैं और डिस्पर्सन मीडियम को हम डीएम पढ़ते हैं। ये तो पहला होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम। ये दो कंपोनेंट होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स फेज क्या होता है, फेज जिसको हम क्या बोलते हैं डीपी। ये क्या होते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बहुत लो होती है, यानी कि ये लिटिल अमाउंट में होते हैं और इसको हम जनरली हम क्या बोलते हैं सॉल्यूट पार्टिकल बोलते हैं। लेकिन अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट पार्टिकल ना करके हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कर सकते हैं डिस्पर्स फेज इज अ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये हो गए हमारे डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्सन मीडियम की बात करें, देखिएगा दूसरा है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम में इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीएम पढ़ते हैं डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि अब जिसे यहाँ पे डिस्पर्स फेज को हम सॉल्यूट पार्टिकल बोल सकते हैं जो स्मॉल, जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है लो होती है या स्मॉल अमाउंट में होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोलाइडल अगर सॉल्यूशन है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल ना करके हम उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं। वैसे डिस्पर्सन मीडियम हम बोल सकते हैं कि जिसकी अमाउंट क्या हो बहुत ज़्यादा हो, लार्ज अमाउंट में हो, यानी कि हाई कंसंट्रेशन में हो, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। यानी कि ये सॉल्वेंट जैसा बिहेव करता है एज लाइक अ सॉल्वेंट, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पे इसको सॉल्वेंट ना पढ़ के हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन मीडियम। तो ये हो गया हमारे डीएम यानी कि डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि एक सॉल्वेंट है, लेकिन अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है तो इसी सॉल्वेंट को हम सॉल्वेंट ना करके हम बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। इसमें से हम अब कुछ एग्जांपल देखेंगे डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज का। अगर मैं आपको एक सिंपली एग्जांपल दूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोनों को मिक्स करके। जैसे हम क्ले ले लें, क्ले ये स्पेलिंग होती है CLAY, सॉरी, क्ले और वाटर ले लें, दोनों को आपस में हम मिक्स कर दें तो मिक्स करेंगे तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे जो क्ले होगा, क्ले की अमाउंट हमेशा कम होगी, तो कम होगा तो जिसकी अमाउंट कम होती है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन फेज, यानी कि डिस्पर्सन फेज या डीपी। और ये वाटर की अमाउंट हमेशा ज़्यादा होती है तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। या आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर प्लस मिल्क ले सकते हैं, तो वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे, और मिल्क को बोलेंगे जिसकी अमाउंट कम होती है उसको हम डिस्पर्सन फेज यानी कि डीपी बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो इसके लिए इसमें आपको ये बताना है कि इसमें हम एक डिस्पर्स फेज लेंगे, डिस्पर्सन मीडियम लेंगे, उन दोनों को मिक्स करेंगे और देखेंगे कौन सा एग्जांपल मतलब क्या बनता है, कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है और किस टाइप का वो कोलाइड्स है। तो यहाँ पे हम इसके लिए कह सकते हैं कि दो हम कॉलम बनाएंगे, एक डिस्पर्सन फेज का यानी कि ऐसा डिस्पर्स फेज का डीएम का, ठीक है, डीपी का, डिस्पर्स फेज डीपी ही होता है, और दूसरा कॉलम बनाएंगे डीएम का यानी कि डिस्पर्सन मीडियम का, और तीसरा कॉलम बनाएंगे टाइप ऑफ कोलाइड्स, मतलब ये कौन से कोलाइड्स होंगे, इनका नाम क्या होगा, इन अगर डीपी और डीएम को मिलाएंगे तो किस टाइप का कोलाइड्स बनेगा, उसका नाम क्या होगा। और इसके बाद हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल्स। ये हम इसके लिए हमने एक कॉलम बना लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं कि टोटल
हम गैस से स्टार्ट करें या सॉलिड से स्टार्ट करें, क्योंकि डिस्पर्स फेज है। डिस्पर्स फेज मतलब जिसकी अमाउंट कम होती है उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं इन कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। गैस से देखा जाए, चलिए हम सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड से ही आप सॉलिड ज़्यादा जानते होंगे। सॉलिड से, सॉलिड आप जानते हैं कि सॉलिड है तो सॉलिड से आप गैस भी, सॉलिड से आपका गैस मिक्स हो सकता है, गैस मिक्स हो सकता है। और फिर सॉलिड से आपका मिक्स हो सकता है, सॉलिड से मिक्स होता है लिक्विड, और सॉलिड से मिक्स हो सकता है क्या, सॉलिड। ये हो गया। ये सब मतलब यहाँ पे डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड है, सब सॉलिड ही है। डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम मतलब यहाँ पे डिस्पर्सन में यहाँ पर गैस जो होगा लिक्विड होगा और सॉलिड होगा, ये ज़्यादा अमाउंट में होंगे और डिस्पर्स फेज का होंगे कम अमाउंट होंगे। अगर सॉलिड गैस आप आपस में मिलाएंगे, अब जानते हैं कि अब ठंड के मौसम में ऐसे देखेंगे कि कुहासा आ जाता है पूरे शहरों में या गांव में, मतलब हम बहुत कुछ नज़दीक वाले डिस्टेंस को भी हम नहीं देख पाते हैं, मतलब वो धुंधलापन दिखाई देता है, या कुछ डिस्टेंस के बाद या लंबे डिस्टेंस के बाद वो दिखाई ही नहीं देता है। तो सॉलिड और गैस को इसके एग्जांपल है, उसको हम एरोसॉल पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम एरोसॉल पढ़ा जाता है। और एरोसॉल का हम एग्जांपल दे सकते हैं स्मोक एग्जांपल है, जिसमें स्मोक मतलब गैस तो होता ही है। स्मोक आपका गैस होते हैं और गैस की अमाउंट ज़्यादा होती है और सॉलिड पार्टिकल इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। इसको एरोसॉल पढ़ेंगे, इसको स्मोक होता है। और स्मोक, और उसके बाद से यहाँ पे डस्ट भी लिख सकते हैं, डस्ट। तो डस्ट में जो डस्ट उड़ते रहते हैं उसमें गैस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें थोड़ा सा ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल नहीं लिखा मैंने, डस्ट लिखा। डस्ट में सारे के सब के सब इसमें गैस भी आ जाएंगे और ये धूल धक्कड़ वाले जो पार्टिकल होते हैं वो भी आ जाएंगे। सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं, तो सॉलिड लिक्विड को जो मिलाते हैं तो ये सॉल बनता है। क्या बनता है, सॉल। सॉलिड और लिक्विड को मिलाते हैं तो सॉल बनता है। जैसे कि पेंट में देखिएगा लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होती है, और सॉलिड की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। यानी कि जो भी पेंट होता है वो कलरफुल में ही, वाइट में ही आता है, लेकिन सॉलिड क्या होते हैं, कलर क्या होते हैं, सॉलिड में आते हैं। थोड़े थोड़े हम कलर उसमें डाल के उसको कलरफुल बनाते हैं, जैसे उसको हम बोलते हैं सॉल। इसका एग्जांपल है पेंट है, उसको सेल फ्लूइड के नाम जानते होंगे, सेल फ्लूइड के नाम जानते होंगे आप। जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे सेल के अंदर जो फ्लूइड फ्लो होता है, फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, वो भी एग्जांपल है सॉल का। उसके बाद से गोल्ड सॉल कर सकते हैं, गोल्ड सॉल लिख सकते हैं, गोल्ड सॉल भी होता है। जैसे गोल्ड का एक सोल्यूशन होती है, उसके अंदर लिक्विड होता है और सॉलिड मिक्स कर दी जाती है। ये हो गया, देखिएगा इसको, ये ऐसे, ये इसका है। अगर सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल देखें तो सॉलिड का एग्जांपल होता है ये सॉलिड सॉल, इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल। और इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कुछ कलरफुल ग्लास, जैसे ग्लास होते हैं, ग्लास लिखते हैं सम कलरफुल ग्लास। जैसे ग्लास होते हैं, मान लीजिए ग्लास सॉलिड ही होता है और जो उसमें हम कलर मिलाएंगे वो भी सॉलिड ही होता है, ठीक है। और दोनों को मिक्स करेंगे तो कलरफुल ग्लास बन जाता है और उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल। या जेम्स का नाम सुने होंगे, जेम्स। तो जेम्स भी क्या होते हैं, सॉलिड सॉल होते हैं, जिसमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज दोनों क्या होते हैं, सॉलिड ही होते हैं, ये होते हैं। इसके बाद से हम नेक्स्ट पेज पे, ये डिस्पर्सन फेज में हमने सॉलिड लिया, अब डिस्पर्सन फेज में हम लेंगे लिक्विड। देखिएगा ये हमने लिया लिक्विड, यहाँ पे फिर हमने लिया लिक्विड और फिर हमने लिया यहाँ पे लिक्विड। ये आपका क्या था, ये आपका डीपी था सब। और डिस्पर्सन मीडियम में हम क्या क्या लेंगे, वही चीज़ें जो अभी उसमें लिए थे। पहले लिए थे हमने गैस, तो इसमें भी गैस लेंगे, फिर लेंगे लिक्विड और फिर लेंगे सॉलिड, ये होगा, फिर लेंगे सॉलिड। फिर इसका टाइप ऑफ हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ कोलाइड्स, कौन सा कोलाइड्स बनेगा इन दोनों को मिक्स करने से।
तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर लिक्विड को गैस में मिक्स करेंगे, लिक्विड को गैस में मिक्स करेंगे तो इसको भी हम एरोसॉल ही पढ़ते हैं। लिक्विड को गैस में मिक्स करते हैं तो ये भी एरोसॉल ही बनेगा, बात वही है। एरोसॉल, लिक्विड को गैस में मिक्स करते हैं तो बनता है एरोसॉल, AEROSOL। यानी कि सॉलिड में गैस मिक्स करिए या लिक्विड में गैस मिक्स करिए, वो बनता है क्या है, एरोसॉल बनता है। और इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत बेटर है। ये सॉरी ये गलत हो रहा है, नहीं सही है। लिक्विड और गैस मिलाएंगे तो एरोसॉल बनता है, और सॉलिड और गैस मिलाएंगे, अभी जो सॉलिड पढ़े थे हम, तो सॉलिड और गैस मिलाएंगे तो तभी भी एरोसॉल बनता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं फॉग, फॉग नाम जानते ही होंगे, मिस्ट, क्लाउड, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं सब के सब कोलाइडल सॉल्यूशन के ही एग्जाम्पल हैं। ये स्प्रे, ये सब के सब इसी में आते हैं। और दूसरा लिक्विड की बात करते हैं। अगर लिक्विड को मिलाने से आप वही एग्जाम्पल लेंगे कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन का ही बनता है, तो लिक्विड को मिलाएंगे तो इसको बनता है इमल्सन, इसको बोलते हैं इमल्सन बोलते हैं। लिक्विड को मिक्स करेंगे तो उसको बोला जाता है इमल्सन। और इमल्सन का होता है मिल्क, जैसे मिल्क होता है, मिल्क लिक्विड ही होता है, और लिक्विड के अंदर क्या होता है, कैसीन प्रोटीन होता है, जो भी कि वो भी लिक्विड में ही होता है। तो लिक्विड क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो इमल्सन बनता है। एज एग्जाम्पल मिल्क। हेयर क्रीम का नाम सुना होगा, हेयर क्रीम, बहुत डिफरेंट टाइप की क्रीम आती हैं। इसमें जैसे शेविंग करने वाली जो क्रीम्स आती हैं, हेयर क्रीम्स आती हैं, या बाल में लगाने वाले जो हेयर क्रीम्स आते हैं, या डाइज जो आते हैं, वो भी सब जो लिक्विड डाइज होते हैं वो भी सब इमल्सन के ही एग्जाम्पल होते हैं। अगला है हमारा लिक्विड और सॉलिड। अगर लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं हम जेल। जेल का नाम भी सुना होगा आपने, जेल। और जेल को हम देख सकते हैं चीज, जेल में चीज़ जो होता है वो जेल का लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल है। उसके बाद से बटर, जो बटर होते हैं, मक्खन, वो भी लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल है। हम जेलीज, जो जेली होता है, आपने जेली बहुत खाया होगा, जो जेलीज होते हैं वो भी लिक्विड और सॉलिड का ही एग्जाम्पल होते हैं। चलिए देखते हैं। अब डिस्पर्स फेज में हमने सॉलिड को पढ़ लिया, लिक्विड को पढ़ लिया। अब डिस्पर्स फेज में हम गैस पढ़ेंगे। देखिएगा गैस, तो गैस में गैस को मिक्स करेंगे। अब गैस में हम किसको मिक्स करेंगे, लिक्विड को। अब फिर हम गैस को मिक्स करेंगे किसमें, सॉलिड में। ये अब देखिएगा, वैसे तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। 3 आपके सॉलिड के हो जाएंगे, और 3 लिक्विड हो जाएंगे, और 3 गैस के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ें, और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। आप जानते हैं कोलाइडल को, इसके पहले पार्ट 5 में हमने पढ़ा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है। अब जब गैस को मिलाएंगे तो वो होमोजीनियस बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। तो गैस यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं होगा, यानी कि ये नो कोलाइडल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। गैस नो कोलाइडल सॉल्यूशन, नो कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए हम गैस को नहीं पढ़ेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम इसका एग्जाम्पल भी देना उचित नहीं समझेंगे, यानी कि इसका एग्जाम्पल भी नहीं देंगे। और गैस लिक्विड की बात होती है तो गैस लिक्विड को जब मिलाते हैं तो बनता है फोम, यानी कि यह टाइप ऑफ कोलाइड क्या है, फोम। गैस और लिक्विड को जब मिक्स करते हैं तो बनता है फोम। इसमें एग्जाम्पल देंगे फ्रोथ, एग्जाम्पल में आता है फ्रोथ। फ्रोथ मतलब होता है झाग, बबल या झाग होता है, फ्रोथ आता है। और सोप लेदर आता है, सोप लेदर मतलब साबुन का झाग, ये सब आते हैं। अगर हम गैस और सॉलिड को मिक्स करते हैं आपस में तो ये सॉलिड सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉलिड सॉल्ट बनता है, सॉलिड सॉल्ट बनता है। और इसमें हम फोम रबड़ का नाम दे सकते हैं, फोम
रबड़ जिसे सॉलिड की बात करते हैं, जैसे जो रबड़ होते हैं, रबड़ सॉलिड होते हैं और रबड़ में बहुत सारे होल्स होते हैं और उस होल में क्या होते हैं, गैस मिक्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उस टाइप के कोलाइड को बोलते हैं सॉलिड सॉल्ट बोलते हैं, जैसे फोम रबड़ हो गए। उसके बाद से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे प्यूमिस स्टोन लिख सकते हैं, प्यूमिस स्टोन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज के टॉपिक्स में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।